बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है कि बकरा ईद की आमद है, यानी कि ईद उल अज़हा की आमद है। तो उसी सिलसिले में आज मैं आपके साथ ओजरी की बड़ी ही शानदार सी रेसिपी लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ओजरी चाहे बीफ की हो या कि मटन की हो, ये दोनों ही मैदे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो कुछ लोग ओजरी को ज़ाया कर देते हैं कि इसको साफ़ कैसे करना है, इसकी स्मेल कैसे दूर करनी है। तो आज की रेसिपी के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ओजरी को फुल शीशे की तरह हमने कैसे साफ़ करना है, इसकी स्मेल जो है वो कैसे दूर करनी है। तो जल्दी से अपनी आज की जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बीफ की ओजरी ली है, तकरीबन 1.5 किलो के करीब है। तो ये एक सालम पीस लिया है मैंने, 1.5 किलो का है। तो इसको मैंने अच्छे से धो लिया है पहले। तो अभी मैं इसके पीसेस करूँगा तकरीबन 5 से 6 अदद लंबाई में। तो फिर हम इसको अच्छे से साफ़ करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसके लंबे लंबे पीसेस कर लेने हैं ओजरी के, ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। सफाई के दौरान फिर हमें मुश्किल पेश नहीं आएगी, तो इसलिए हमने इसके लंबाई में छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। तो यहाँ पर ओजरी के मैंने ये देखें इस तरह के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, 3 से 4 अदद। तो अभी चलते हैं चूल्हे पे और ओजरी को अच्छे से साफ़ करते हैं। ओजरी को अच्छे से साफ़ करने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई के अंदर पानी लिया है। तो अभी पानी को अच्छे से उबाल आ चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर ओजरी का पीस डालूँगा। तो ओजरी के पीस को हमने तकरीबन इसके अंदर 8 से 10 सेकंड के लिए छोड़ देना है। 8 से 10 सेकंड के बाद फिर हमने ओजरी का जो पीस है वो बाहर निकाल लेना है और इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो अभी हम इसको बाहर निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ओजरी के पीस को हमने गर्म पानी से बाहर निकाल लिया है। तो अभी छुरी की मदद से ये देखें इस तरीके से हमने इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। ये देखें माशाल्लाह से ये कितने अच्छे से ऊपर से साफ़ हो रही है। ये देखें इस तरीके से। तो हाथ बचाकर आपने बड़ी एहतियात के साथ इसको जल्दी जल्दी साफ़ कर लेना है। ये देखें। तो माशाल्लाह से ये देखें ओजरी के एक पीस को मैंने छुरी की मदद से बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो अभी ये देखें इसकी दूसरी साइड को हमने पकड़ना है और इस तरीके से ये जो झल्ली है इसको भी उतार लेना है। ये देखें ये वाली जो झल्ली है ये बड़ी आसानी के साथ उतर जाएगी। माशाल्लाह से ये देखें ओजरी की दोनों साइडों को मैंने बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो इसी तरह मेरे पास जो बाकी ओजरी है उसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँ। तो माशाल्लाह से ये देखें ओजरी को हमने शीशे की तरह बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लिया है। ये देखें। तो अभी मैं इसकी छोटी छोटी बोटियाँ कर लूँगा। तो उसके बाद हमने इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म करनी है। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बताऊँगा कि हमने ओजरी की जो स्मेल होती है वो कैसे ख़त्म करनी है। तो यहाँ पर ओजरी को हमने अच्छे से साफ़ करके तो इसकी छोटी छोटी बोटी कर ली है। तो स्मेल ख़त्म करने के लिए दोबारा से चलते हैं चूल्हे पे। ओजरी की स्मेल ख़त्म करने के लिए यहाँ पे मैंने पतीली के अंदर पानी लिया है। तो पानी को हमने करना है नीम गर्म सा। तो अभी मैं इसके अंदर देसी लहसुन के जवे डालूँगा 15 से 20 अदद। पानी माशाल्लाह से अच्छे से गर्म हो चुका है और लहसुन के जवों की हल्की हल्की सी जो खुशबू है वो आना स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी मैं इसके अंदर ओजरी डाल दूँगा। 2 से 3 मिनट के बाद फिर मैं हाथ की मदद से इसको अच्छे से मसल लूँगा और मसलने के बाद इसको खुले पानी के साथ हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो इसी तरीके से ओजरी की जो स्मेल है वो काफ़ी हद तक या कि बहुत ही अच्छे से ख़त्म हो जाती है। ओजरी की स्मेल ख़त्म करने के वैसे तो काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपके साथ सबसे आसान तरीका शेयर कर रहा हूँ। तो अभी हम इसके नीचे जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे और हाथ की मदद से इसको मैं अच्छे से मसल लूँगा और इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से हमने इसको हाथ की मदद से हल्का हल्का सा मसल लेना है।
तो अच्छे से हमने ओजरी को मसल लिया है हाथों की मदद से। अभी मैं इसको फ्रेश पानी से अच्छी तरह वॉश कर लूँगा। तो माशाल्लाह से ओजरी को मैंने खुले पानी के साथ अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अभी हम बहुत ही मज़ेदार ओजरी की जो रेसिपी है वो तैयार करेंगे। बीफ की ओजरी बनाने के लिए यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप सिंपल भी इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेशर कुकर के अंदर डालेंगे बीफ की साफ़ की हुई ओजरी। तो 1.5 किलो ओजरी का वज़न है, उसी हिसाब से ही मैं इसके अंदर जितने भी स्पाइसेस हैं वो इस्तेमाल करूँगा। ओजरी डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूँगा प्याज। 2 से 3 अदद मैंने नॉर्मल साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको बारीक कट कर लिया है। तो प्याज डालेंगे सबसे पहले। 2 अदद टमाटर बारीक कट किए हुए डालेंगे। 2 खाने के चम्मच अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ये डाल देंगे। 1 खाने का चम्मच नमक डालेंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। ये मेरे पास है ½ टीस्पून कलवंजी, तो ये डाल देंगे इसके अंदर। इससे ओजरी का जो जायका है, जो टेस्ट है, वो बहुत ही शानदार हो जाता है। ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। साबुत खड़े मसालों में 2 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं, 2 अदद बड़ी इलायची है, 1 से 2 अदद छोटी इलायची, 5 से 6 अदद लौंग हैं और 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च के हैं, ये डाल देंगे। थोड़ा इसको मिक्स करेंगे ताकि जितने भी मसाले हैं वो अच्छे से ओजरी के ऊपर लग जाएं। तो सबसे एंड में फिर हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। तो अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो अभी हम इसके अंदर पानी डालेंगे। तो पानी ये देखिए तकरीबन मैंने उतना डाला है कि जितने पानी के अंदर ओजरी अच्छे से डिप हो गई है। अभी हम इसको प्रेशर लगाएंगे। तो पहले हाई फ्लेम पे मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगा। जैसे ही प्रेशर कुकर की जो सीटी है, जो बिसल है, वो बजना स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद मैं इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगा। तो मिलते हैं 30 से 35 मिनट के बाद। माशाल्लाह से ओजरी को हमने प्रेशर कुकर के अंदर तकरीबन 35 मिनट के लिए कुक कर लिया। तो अभी मैंने इसका जो ढक्कन है वो हटा दिया है। तो माशाल्लाह से ये देखें ओजरी बहुत ही अच्छे से गल चुकी है। तो जो हमने इसके अंदर मसाले डाले थे जैसा कि प्याज, टमाटर, वो भी अच्छे से गल चुके हैं। तो अभी मैं इसको कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दालचीनी के ये जो टुकड़े हैं, ये पीसेस हैं, इनको मैं रिमूव कर दूंगा। बड़ी इलायची, इसको भी हम रिमूव कर देंगे। और अभी मैंने इसके नीचे जो फ्लेम है वो हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पे हमने इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से कुक करना है ताकि ये जो इसके अंदर पानी है ये काफ़ी हद तक ड्राई हो जाए। तो माशाल्लाह से हाई फ्लेम पे अभी ओजरी पकना स्टार्ट हो चुकी है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूंगा ½ टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा और ½ टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और अभी हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ओजरी का जो पानी है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो जाए। ओजरी को मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट हाई फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लिया। तो इसके अंदर जो पानी था वो बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूंगा कुकिंग ऑयल। तो 1 कप के करीब हम इसके अंदर डालेंगे कुकिंग ऑयल का। ऑयल डालने के बाद अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई कर लेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए।
ऑयल डालने के बाद हमने इसको मज़ीद भून लिया तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूँगा 1 प्याली दही की। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो दही डालने से ये होगा कि ओजरी का जो टेस्ट है वो बहुत ही शानदार हो जाएगा। तो 1 प्याली दही डालेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। दही डालने के बाद अभी मैं इसको मज़ीद कुक करूँगा ताकि दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। माशाल्लाह से दही डालने के बाद मैंने इसको मज़ीद अच्छे से कुक कर लिया 4 से 5 मिनट के लिए। तो दही का पानी बहुत ही अच्छे से हो चुका है खुश्क। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूँगा बारीक कट किया हुआ सब्ज़ धनिया। थोड़ा इसको मिक्स करेंगे। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म बीफ की जो ओजरी है वो हो चुकी है तैयार। तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म और सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद बीफ की ओजरी की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। तो माशाल्लाह से आप भी इस ईद पर ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।